हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। टॉपिक चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंदर आज के क्लास में हम लोग एरोमेटिसिटी पर थोड़ा काम करेंगे। एरोमेटिसिटी क्या होती है? तो हम लोग कहते हैं बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब क्या है हमारा कहने का? तो बेंजीन में क्या है, 3 बार हम लोग डबल बॉन्ड देख रहे हैं। हम लोग अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल बनाए जिसमें एक ही बार डबल बॉन्ड हो, हम लोग कहते हैं ये एल्कीन कैटेगरी का मॉलिक्यूल है। हम इसमें थोड़ा सा ब्रोमीन मिला दें, जस्ट रूम टेम्परेचर, कुछ हीट वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि ब्रोमीन जो है इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर, इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन। और दूसरी तरफ अब हम बेंजीन ले लें। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और हम देखेंगे इसमें ब्रोमीन मिलाओ, इवन तुम 100 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए भी रिएक्शन करो, यहां तुरंत, ठीक, एट वंस, इधर तुमने मिलाया, इधर रिएक्शन हुआ, और यहां 24 घंटे का भी मौका दे दो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हाँ, अगर हम लोग बेंजीन के साथ ब्रोमीन मिलाएं और FeCl3 कैटालिस्ट का इस्तेमाल करें, FeBr3 कैटालिस्ट का इस्तेमाल करें, में भी थोड़ा सा हीट, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, में भी 50 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग देखते हैं बेंजीन में क्या है, सभी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन हटा दो, हटा करके वहां पर एक ब्रोमीन लगा दो। तो अब जो रिजल्ट होगा, यहाँ पर कह दो हमने एक ब्रोमीन लगा दिया, बाकी के हाइड्रोजन जैसे थे अभी भी वैसे ही है। तो हो क्या रहा है, बेंजीन किसी वजह से अपने इन डबल बॉन्ड्स को बचा रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड्स को उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जब एक अकेला डबल बॉन्ड था तो वो तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, लेकिन ये 3 डबल बॉन्ड्स का जो ये सेट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टाइम भी खूब दे रहे हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। कैटालिस्ट हमने लगाया या रिएक्शन प्रमोट करने के लिए कुछ रिएजेंट लगाया, तो हम देख रहे हैं अभी भी डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ। जो हुआ हाइड्रोजन को हुआ, हाइड्रोजन टूट करके अलग हो गया, उसके बदले में ब्रोमीन आ गया। तो डबल बॉन्ड को यही बचाना, डबल बॉन्ड को जो ये बचा रहा है, बेंजीन मॉलिक्यूल अपने डबल बॉन्ड्स को बचा रहा है, उसी को हम लोग एरोमेटिसिटी कहते हैं। कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स है वो एल्कीन की तरह नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड्स है, लेकिन ये पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में बहुत अंतर है। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसी स्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड का होना। तो एरोमेटिसिटी मतलब क्या? स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स की स्पेशल स्टेबिलिटी। ये स्पेशल स्टेबिलिटी बेंजीन में है, लेकिन क्या केवल बेंजीन में होता है या दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है? तो आंसर है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ये चीज देखने को हमें मिल सकता है। और हमें इस क्लास में यही समझना है कि बेंजीन के जैसी स्टेबिलिटी, जैसे बेंजीन अपने पाई बॉन्ड्स को स्टेबल बना करके रखा हुआ है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा है, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो एरोमेटिक नेचर रखते हैं और जिनके पाई बॉन्ड्स में ये स्टेबिलिटी पाई जाएगी। एरोमेटिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? नीड्स फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? तो अगर बेंजीन में देखा जाए तो बेंजीन में देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड है और यहां पर पाई बॉन्ड है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है पाई बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग पर कहीं पर भी घूम सकते हैं। हम लोग बेंजीन का एक दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे रिंग में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, इन पर कहीं रोक टोक नहीं है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है और यहाँ नहीं जा सकता, या यहाँ पर है यहाँ नहीं जा सकता। अगले स्ट्रक्चर में क्या है, जहां जहां इसमें सिंगल बॉन्ड था इसमें वहां वहां डबल बॉन्ड है, इसमें जहां जहां डबल बॉन्ड था उसमें वहां वहां सिंगल बॉन्ड है। साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग पर कहीं भी घूम सकते हैं। तो जब भी 6 इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होगा, केवल 6 ही नहीं, ये संख्या 2 से शुरू होती है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 4 जोड़ दो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 4 जोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में 4 जोड़ दो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में 4 जोड़ दो 18 इलेक्ट्रॉन। जब भी इनमें से कोई भी ये नंबर ऐसे 4-4 करके तुम बढ़ाते चले जाओ, ठीक। तो हम लोग उसमें से एक एग्जांपल अभी देख रहे हैं, बाकी को भी देखेंगे समय के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन से भी एरोमेटिक हो सकता है मॉलिक्यूल या आयन या जो भी रहे। 6 इलेक्ट्रॉनों के साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन से भी एरोमेटिसिटी देखने को मिल सकती है। 10 इलेक्ट्रॉनों के साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन से भी एरोमेटिसिटी देखने को मिल सकती है। 14 इलेक्ट्रॉनों के साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन से भी एरोमेटिसिटी देखने को मिल सकती है। 18 इलेक्ट्रॉनों के भी साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन से भी एरोमेटिसिटी देखने को मिल सकती है। तो आज की क्लास में पर्टिकुलरली हम 6 इलेक्ट्रॉनों के आसपास ही घूमते रहेंगे, फिर दूसरे क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन सब देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन पर मोस्टली हम बात करेंगे। तो बेंजीन एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? 3 पाई बॉन्ड्स, प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक है। सो इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं, यहां बीच में नाइट्रोजन लगा दें, फिर 3 डबल बॉन्ड्स वैसे ही, राइट। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, और ये सभी जो है रेजोनेंस में खूब इत्मीनान से, थोड़ा हमने इसको 5 रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। डीलोकेलाइजेशन साइक्लिक होगा। अभी इसमें जहां जहां डबल बॉन्ड था इसमें वहां वहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड था वहां वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हालत ऐसी है कि फिर से 6 इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं पिरिडीन। थोड़ा इसे ध्यान रखना ना, आगे जो है इसकी जरूरत पड़ती रहती है। पिरिडीन, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये भी 6 इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन दिखा रहा है, ये भी एरोमेटिक हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। इस बार एक 5 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, 2 पाई बॉन्ड। तो यहां से पाई बॉन्ड, यहां से पाई बॉन्ड, और यहां से लोन पेयर, ये रेजोनेंस में शामिल होंगे। लोन पेयर इधर शिफ्ट करो, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, कुछ इस तरह से करते चले जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके बनाते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर से। तो 2 2 4 2 6, फिर से 6 इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। 6 इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, और 6 इलेक्ट्रॉनों के साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन के होने की वजह से ही ये सिस्टम भी एरोमेटिक है। तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती तो मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ये बना दें और कह दे कि बताओ क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो पाएगा, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, ठीक। तो पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो है। क्या साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो पाएगा? तो आंसर है डीलोकेलाइजेशन यहां से शुरू होकर के यहां 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 तक पहुंचेगा। ये एटम साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए रहेंगे। डेफिनेटली छुपा हुआ है, तुम चाहो तो छुपा करके रखो और चाहो तो तुम दिखा भी सकते हो। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, और जब भी ऐसा सिचुएशन होगा कि कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, तो इधर ऐसे लिख देते हैं, ये sp3 है। और sp3 कार्बन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है।
रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन, इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन और ये नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस रिंग में 6 एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स है और 1 नाइट्रोजन एटम है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती तो ठीक है, बट नो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, नो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती अगर केवल देखनी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर से, मगर इसका हाइब्रिडाइजेशन सही नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर कार्बन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होगा और ये नॉन एरोमेटिक होगा, इसको एरोमेटिक नहीं कहा जाएगा। तो ऊपर वाले एग्जांपल के साथ इसको कंपेयर करो तो बहुत आसानी से तुम समझोगे। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है तो ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, फिर से डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा और ये sp2 होगा। नाइट्रोजन का क्या कहे, नाइट्रोजन sp2 है कि नहीं है, तो ध्यान देना यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या कर रखा है, 1 2 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं और एक लोन पेयर भी है। तो 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, एक तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि लोन पेयर को रेजोनेंस नहीं करना है और दूसरा है कि लोन पेयर को रेजोनेंस करना है। यहाँ पर देखो लोन पेयर को रेजोनेंस करना है और यहाँ लोन पेयर को कोई रेजोनेंस नहीं करना है। तो नाइट्रोजन ने 1 2 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए 3, लोन पेयर कितना हो गया 1, दोनों को मिला दोगे 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। यहां पर देखो कि लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने 3, लोन पेयर कितना, होने को तो एक लोन पेयर है लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको रेजोनेंस में जाना है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। हमने पहले भी बताया है तुम्हें पिछले क्लासेज में कि जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकता। तो यहां पर लोन पेयर को हमें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है कि 3 ये और 1 ये मिलाकर के चारों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो 4 ऑर्बिटल्स s px py pz sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, s px py pz, ये 3 ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक ऑर्बिटल जो है प्योर बच जाएगा ना, एक ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल प्योर कह दो बच जाएगा, तो ये प्योर ऑर्बिटल जो है रेजोनेंस में हेल्प करेगा। तो यहां पर तुम देखोगे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड, इसको ऐड करना नहीं है तो ये 3 आ जाएगा और 3 का मतलब जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों sp2, क्योंकि s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, चूंकि 3 ही आया है यहाँ पर, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है तो इन तीनों को मिला करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक ऑर्बिटल बचा रहेगा जो रेजोनेंस में हेल्प करेगा। इस चीज को ध्यान देना, नाइट्रोजन को अगर रेजोनेंस नहीं करना है इस तरह के सिचुएशन में, जस्ट ऑलमोस्ट सिचुएशन एक जैसा है, यहाँ लोन पेयर को रेजोनेंस करना है, यहाँ लोन पेयर को रेजोनेंस नहीं करना है, रेजोनेंस नहीं करना है sp3, रेजोनेंस करना है sp2। तो यहाँ नाइट्रोजन भी sp2 है, sp2 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 sp2, सारे एटम्स sp2 है। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के लिए सभी एटम्स का sp2 होना जरूरी होता है, राइट। तो हमें एरोमेटिसिटी के लिए 2 चीजों को ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रॉनों की गिनती कितनी है, जो पैटर्न बताया था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और दूसरा चीज मेरे को यह देखना है कि क्या रिंग के अंदर सभी एटम्स sp2 है या नहीं है। इसको हम लोग हकल रूल के जरिए भी समझ सकते हैं। हकल रूल ये कहता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, यहां पर n का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। तो जब तुम n की जगह 0 रख दो, जैसे ये हो गया तुम्हारा n का वैल्यू और इधर हो गया 4n+2 का वैल्यू। तो अगर तुम n की जगह पर 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा, n की जगह पर 1 रखो इसको सॉल्व करने पर 6 आएगा, n की जगह पर 2 रखो इसको सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा, n की जगह पर 3 रखो इसको सॉल्व करने पर 14 आएगा, 4 रखो 18 आएगा। तो ये 4 करके बढ़ता जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना है, तो 4n+2 इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। एक ये चीज, और दूसरी चीज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नीड्स, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नीड्स, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, तो मेरे को
एक तो ये चाहिए, एवरी एटम ऑफ रिंग शुड बी sp2, सभी एटम्स जो है sp2 होने चाहिए। दूसरा चीज, रिंग जो है प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए। अगर रिंग प्लेनर या नियरली प्लेनर नहीं है तब भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्लेनरिटी की क्या जरूरत है, इसको हम लोग ऐसे समझे, जैसे हम लोग बेंजीन को देख रहे हैं ना, बेंजीन में हम लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम वाले लेक्चर में इसको देखा भी था, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। बेंजीन को हम ऐसे अगर 3 डायमेंशनल वे में देखें तो कुछ ऐसे बना लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर चलो मान लो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो अगर हम ऑर्बिटल्स को थोड़ा एनालाइज करें तो यहाँ डबल बॉन्ड मतलब एक प्योर पी ऑर्बिटल, एक प्योर पी ऑर्बिटल, और प्योर पी ऑर्बिटल के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए ताकि एक ऑर्बिटल बचे, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन चिल्ला रहे हैं ताकि एक पी ऑर्बिटल बचा है। इसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड है, प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक प्योर पी ऑर्बिटल और प्योर पी ऑर्बिटल। अगर रेजोनेंस ना होता तो क्या होता है, ये अपना एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल बॉन्ड। लेकिन रेजोनेंस होने का मतलब जितनी दूरी यहां पर है उतनी दूरी यहां पर है, जितनी दूरी यहां पर है उतनी दूरी यहां पर है, जितनी दूरी यहां पर है उतनी दूरी यहां पर है। तो ये सभी आपस में इस तरह से, अगर ये दोनों मिक्स हो सकते हैं तो ये दोनों भी मिक्स हो सकते हैं, ये दोनों मिक्स हो सकते हैं तो ये दोनों भी मिक्स हो सकते हैं। सब मिक्स होकर के बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन रिंग के नीचे, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हम अलग कलर से बना देते हैं। ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये ऊपर वाले लोब्स मिल करके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देंगे, नीचे वाले लोब्स मिल करके नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देंगे। और बेंजीन जो कार्बन एटम्स की जो रिंग है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बिल्कुल बीच में है। तो नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बीच में ये रिंग। और ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड जैसा भी हो, सभी में क्या होगा, एक रिंग होगा, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिंग के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बेंजीन में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल भी सकती है। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तो इसको हम हक्कल रूल कहते हैं। यह हक्कल रूल कहता है इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में, और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, सभी एटम्स sp2 होने चाहिए और रिंग प्लेनर या नियरली प्लेनर। क्यों प्लेनर वो तो हम बताना ही भूल गए तुम्हें ना, क्यों प्लेनर, यहां ध्यान से समझना। ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक, ये सब एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। जैसे हम ये दोनों पेन को ही देखें, ठीक, ये दोनों पैरेलल है, आपस में ऐसे चिपकाया जा सकता। अभी हम इसको ऐसे कर दें, अब ये इसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगा ना, ये उधर भाग रहा है, ये उधर भाग रहा है, दोनों कैसे मिक्स होंगे। जब 2 ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं तभी मिक्स हो सकते हैं, अगर ऐसे हो जाए नॉन पैरेलल तो वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर है, जब ये रिंग प्लेनर होगा तभी ये ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे। अब मान लो रिंग को हम यहां से ऐसे मोड़ दें, हम रिंग को क्या करें, ऐसे मोड़ दें, हम रिंग को ऐसे बना दें, तो ये ऑर्बिटल इधर जा रहा है, ये ऑर्बिटल इधर जा रहा है, वो ये ऑर्बिटल कहीं और जा रहा है, ये ऑर्बिटल कहीं और जा रहा है, ये सब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे। मिक्स नहीं हो पाएंगे तो जो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। और अगर रिंग प्लेनर रहे ऐसा, तो यहाँ पर ऑर्बिटल ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे, ये ऑर्बिटल्स आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। और यही रिंग ऐसा हो जाए, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के साथ उस तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो प्लेनर रिंग is needed for parallel orbitals, ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल ऑर्बिटल्स रहेंगे तभी वो आपस में मिक्स होकर के वो डीलोकलाइजेशन करेंगे, ठीक, और पैरेलल ऑर्बिटल्स रहेंगे तभी डीलोकलाइजेशन करेंगे। इस चीज को मेंशन कर देते हैं कि प्लेनर रिंग से पैरेलल ऑर्बिटल्स होते हैं, पैरेलल ऑर्बिटल से डीलोकलाइजेशन होगा या साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा, ये कह दो, डीलोकलाइजेशन साइक्लिक वे में होगा। डीलोकलाइजेशन साइक्लिक वे में होगा तभी एरोमेटिसिटी की बात कर सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की गिनती सही होनी चाहिए, न कम न ज्यादा, एक भी कम हुआ या एक भी ज्यादा हुआ तो बात खराब हो जाएगी। और उसके साथ साथ रिंग का प्लेनर होना जरूरी है, और रिंग में जितने भी एटम्स है सभी का sp2 होना जरूरी है। हम लोग इस मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पसंद करेंगे, डबल बॉन्ड लोन पेयर।
तो जब इसको बनाओगे, थोड़ा इसको हम ऐसे बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ नाइट्रोजन है, उसके पास एक ऑर्बिटल, इसमें लोन पेयर रहेगा। यहाँ कार्बन है, उसके पास प्योर ऑर्बिटल, इसके पास प्योर ऑर्बिटल, इसके पास प्योर ऑर्बिटल, इसके पास प्योर ऑर्बिटल। अगर कोई रेजोनेंस वगैरह ना होता तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करते, पाई बॉन्ड बनाते हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करते, पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ये ऐसे ही पड़ा रहता। ये तब जब कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेजोनेंस होता है, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर भी है, तो इसको मिक्स होने से तुम रोक नहीं सकते। उतनी दूरी यहाँ पर भी है लगभग, इसको भी मिक्स होने से रोक नहीं सकते, इसको भी मिक्स होने से रोक नहीं सकते। तो ये सारे एटम्स अपने अपने प्योर ऑर्बिटल्स की मदद से, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, अगर रिंग प्लेनर ना हो तो ये ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं होंगे, इसीलिए प्लेनर रिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी ऑर्बिटल्स पैरेलल है, एक दूसरे के साथ मिक्स करके साइक्लिक वे में डीलोकलाइजेशन करेंगे और एरोमेटिसिटी को बनाएंगे। तो व्हाट इज नीडेड फॉर एरोमेटिसिटी? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो फॉर्मूले में बात करें तो 4n+2, ठीक। एग्जांपल्स में बात करें तो 2, 6, 10, 14, 4 करके बढ़ाते चले जाओ। और क्या चाहिए? रिंग प्लेनर होना चाहिए, रिंग के अंदर सारे एटम्स sp2 होने चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ये वाला लें। हम लोग एक फिर से 5 मेंबर्ड रिंग बना लें और यहाँ बीच में ऑक्सीजन अटका लें। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे? तो हम जानते नहीं, सिर्फ एक ही लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जाता है। तो इस तरह से और भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हम लोग समझ लेंगे उसको कभी कहीं और। तो फिलहाल इसमें भी साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर से हमें मतलब है, दूसरे से मतलब नहीं है। तो एक लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो लोन पेयर की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से पाई बॉन्ड, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फ्यूरैन, ठीक। नाम याद रहे, ठीक, ना याद रहे तो स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। इसी से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है, बीच में सल्फर अटका दो। सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, ये भी अपना लोन पेयर उसी तरह से रेजोनेंस में इन सब के साथ लगा सकता है। तो ये दोनों कार्बन सल्फर सब रेजोनेंस करेंगे, तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक। 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर काम का है, तो ये भी एरोमेटिक होगा, ठीक। एक और एग्जांपल, फिर से वैसा ही रिंग, और यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ठीक। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, जब कार्बन निगेटिव चार्ज रहेगा तो लोन पेयर भी रहेगा, बाकी 2 डबल बॉन्ड्स। तो देखो ये फिर से वैसा ही रेजोनेंस करेगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन की एरोमेटिसिटी है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और कार्बन के पास निगेटिव चार्ज होने की वजह से लोन पेयर हो जाएगा, और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर से एरोमेटिक हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। इस बार रिंग को हम 7 मेंबर्ड बना रहे हैं, ठीक। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या ये एरोमेटिक है? तो आंसर है, ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स होंगे, ये sp3 होगा। तो रेजोनेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम्स में तो रेजोनेंस होगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इट्स नॉन एरोमेटिक। लेकिन मान लो किसी तरह से एक बॉन्ड यहां न रहता, ठीक, एक बॉन्ड कम कर दिया जाए, और अब सिचुएशन ऐसा है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये एरोमेटिक होगा? तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस में अब ये भी पार्टिसिपेट करेगा। अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो अगले स्ट्रक्चर में तुम देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, बाकी इन दोनों को, इसको जो है वैसे ही उतार दो, इसको जो है वैसे ही उतार दो, फिर और रेजोनेंस करोगे, इसको इधर घुमाओ, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो इस तरह से ये पूरा चक्कर काटता ही रहेगा, ठीक। ये डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, इसको उसी तरह से बना। तो इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर्स बनाते चले जाओगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्स की रिंग है ना, 7 स्ट्रक्चर्स तुम्हें मिलेंगे, ठीक। बना भी सकते हैं हम लोग, चलो इसको बनाते हैं। 3 तो हो ही चुके हैं, इसको इधर लाओ। अगला स्ट्रक्चर बनेगा
डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड इधर किया, पॉजिटिव चार्ज इधर किया, ये वाला डबल बॉन्ड एज सच, ये वाला डबल बॉन्ड एज सच, फिर इसको इधर लाओ, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो जो अगला स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड उसी तरह से, ये डबल बॉन्ड उसी तरह से, ठीक। फिर इसको इधर लाओ, तो डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, प्लस चार्ज इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड उसी तरह से, ये डबल बॉन्ड उसी तरह से, फिर इसको इधर लाओ, तो डबल बॉन्ड यहाँ, प्लस का चार्ज यहाँ, राइट। डबल बॉन्ड इधर कर दिया, प्लस का चार्ज इधर कर दिया, ये ऐसे ही बना दिया। 7 स्ट्रक्चर्स हो गए ना। ये कह दो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, देखो इसमें 1 से 3 पर, 3 से 5 पर, 5 से 7 पर चार्ज चला गया, ठीक। और इसमें देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज एक अलग जगह पर, ये कार्बन है, हम इसको 1 बोल रहे थे, तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 है, 1 इसको मार्क कर दो, 1, यही है 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 1 और यही है 1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पहले पोजीशन पर, इसमें पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पर, इसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पोजीशन पर, और इसमें क्या है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें पोजीशन पर, इसमें दूसरे पोजीशन पर, इसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन पर है, और इसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें पोजीशन पर है। सारा काउंटिंग एक ही डायरेक्शन में करेंगे। तो 7 कार्बन एटम्स है, सातों पर बारी बारी से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पूरा साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव कार्बन कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं आता, ये खाली हाथ आता है, इसका बिल्कुल खाली ऑर्बिटल रहेगा, और ये सब इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और ये खाली हाथ आया है, सिर्फ रेजोनेंस में हेल्प कर रहा है, समझ रहे हो ना, खाली हाथ आया है, रेजोनेंस में हेल्प कर रहा है। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉनों का, और 6 इलेक्ट्रॉनों के साइक्लिक डीलोकलाइजेशन की वजह से ये सिस्टम भी एरोमेटिक होगा। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो हम कहेंगे ये 7 मेंबर्स की रिंग है, कह दो यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इसका थोड़ा इसको हम और अच्छा बना लेते हैं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, यहां डबल बॉन्ड मतलब फिर से पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड मतलब पी ऑर्बिटल, ठीक। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑर्बिटल है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, प्लस का चार्ज आ गया, ऐसे समझो। तो ये सब, ये इसके साथ मिक्स होगा, ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के लिए इसकी जरूरत है, समझना, इसकी जरूरत है। अगर ये न होता तो ये साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाता, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, लेकिन ये चक्कर पूरा ना हो पाता। तो ये पॉजिटिव चार्ज का रोल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल के जरिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये ना होता तो ये साइक्लिक डीलोकलाइजेशन न हो पाता। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, पाई बॉन्ड की स्पेशल स्टेबिलिटी, किस वजह से, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन की वजह से। लेकिन केवल साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनों की गिनती भी इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे हो जाएगा तो वो चीज नहीं हो पाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला वाइज बोले तो 4n+2, एग्जाम्पल वाइज बोले तो 2 में 4 जोड़ दो 6 में 4 जोड़ दो 10 में 4 जोड़ दो 14 में 4 जोड़ दो 18। और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, रिंग का प्लेनर होना जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि रिंग के सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहे। तो हमने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, और आज के सारे एग्जांपल्स जो है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर बेस्ड थे। इस क्लास में हम लोग इतने पर ही एरोमेटिसिटी को रोकेंगे, दूसरे क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एरोमेटिसिटी पर बातें और भी करेंगे, जिसमें 6 के अलावा 6 से ज्यादा या 6 से कम इलेक्ट्रॉन वगैरह हो जाते हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।